हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा त्रिपाठी। मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी फर्स्ट चैप्टर लर्निंग एंड एक्विजिशन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखना। व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लॉस इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। जब लर्नर्स को इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो लेसन में तो टीचर को क्या करना चाहिए? टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्ट एक्टिविटी, आस्क देम टू सिट क्वाइट फॉर सम टाइम, allow them to go out and play, ask them to sleep for a while। क्या करना चाहिए? एक स्टोरी कंडक्ट करना चाहिए जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े। ओके, नेक्स्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन बिकॉज। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। इट narrates the physical, mental and emotional aspect of the child. It ensures that every child is a part of a workforce. Every child grows rapidly between 6 to 14 years. Proper health care is essential. इसमें आपको सबसे ज़्यादा सही कौन सा ऑप्शन लग रहा है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। इट नरेट्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। इसमें सारे आप बच्चे के सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो इट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। डायरेक्ट मीनिंग क्यों नहीं बता रही है टीचर? क्योंकि ऑप्शन देखिए, लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, लाइक नहीं करती है। इट प्रिवेंट learners from discovering the meaning through puzzling out using clues. Learners already know the meaning of the words, पहले से जानते हैं बच्चे। vocabulary will not be enriched, vocabulary जरूरी नहीं है। सबसे सही आपको ऑप्शन ये है नंबर 2। It prevents learner from discovering, बच्चे पे कुछ छोड़ देना चाहिए जिससे वो खोज कर सकें। It is the right answer. Next, which of the following is an instance of non-formal learning? इसमें इस ऑप्शन में देखिए नॉन फॉर लर्निंग कौन सा ऑप्शन हो सकता है? चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन्स, चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। थर्ड इज योर आंसर। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज to create a number of opportunity for the learners to use the language meaningfully. Next, to provide a lot of information and make the learners listen to it, to strictly control the class and cover the syllabus in quick time, to read the lesson aloud and provide explanation for each line. First is a right answer. To create a number of opportunities for a learners to use the language meaningfully बना पाएँ इतने क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपने लैंग्वेज को मीनिंगफुल बना पाएँ। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि हमारा भाषा अर्जन क्या है। ऑप्शन देखिए, रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, involves a systematic approach to the analysis and a comprehension of the grammar as well as to memorization of the vocabulary। सबसे पहले तो इसमें memorization है, ये कट हो जाएगा आपका। refers to the process of learning a native or a second language because of innate capacity of the human brain। innate capacity होने रहती है। अर्जन का मतलब ये है कि अपने आप ही, नोम चोम्स्की कहते हैं कि अपने आप ही ये कैपेसिटी रहती है कि भाषा हम अर्जन कर सकते हैं अनकॉन्शियस होके। और सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न बिकॉज। व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न बिकॉज। ऑप्शन देखिए, अ टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर ऑफ द डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन। अ टीचर्स सोशियो इकोनॉमिकल लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पोजेस डिफरेंट एबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम, इंग्लिश का एम क्या है 2005 के अनुसार? देखिए ऑप्शन देखिए, टू एनेबल नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू इंप्रूवमेंट ऑफ द abstract thought, टू subsum the language that a child acquire naturally from his home and social environment, to introduce standard sign language in English for children with language related impairment, to provide inadequate facility at the state level for the instructions in English at the primary stage of
ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहला सबसे सही जाता है टू इन अनेबल नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू। नेक्स्ट देखिए, नोम चॉम्स्की रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स अ, कौन से स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते थे नोम चॉम्स्की? यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलेइंग ऑल लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हिडन सेट ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स लर्न थ्रू इन नेटिव स्टडी। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर दैट हैज़ लेड in turn to increases interest in the comparative linguistic, a trend that English is the most common auxiliary language in the world। का फर्स्ट सही हो जाएगा। यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलेइंग ऑल लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जहाँ पे आ जाएगा नोम चॉम्स्की वहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर आप देख लेना, और इनेट कैपेसिटी जहाँ पे आ जाए नोम चॉम्स्की इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन अ टारगेट लैंग्वेज इन अ क्लास वेयर द मेन लैंग्वेज ऑफ द कन्वर्सेशन इज द लोकल vernacular. This challenge can be met by allow students to speak about whatever they can irrespective of the grammatical errors, enhance their vocabulary and gradually make correction. Next option, allowing students to watch English film as a motivation practice a drill consisting of the useful sentences and vocabulary with regular. Third देखिए, insisting on students using only the target language irrespective of the grammatical error, enhance their vocabulary with regular feedback on their performance. In instructing them to speak slowly and self-correct grammatical error, enhance their vocabulary with a list of useful words. स्टूडेंट्स यूट्यूब पे पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी कोई नहीं करवा रहा है, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और चैप्टर वाइज मैं सारे चैप्टर आपको पैडागोजी के करवा दूँगी। थैंक यू।